अब हम करते हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली का 1.3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो ये संख्या दी गई है इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। क्या करना है, पहले तो इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है और दशमलव रूप में लिखने के बाद ये बताना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है। दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक वो संख्या जो पूरी पूरी भाग हो जाती है और एक वो संख्या जो पूरी पूरी भाग नहीं होती है। जो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है उस संख्या को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार और जो संख्या पूरी पूरी भाग नहीं होती है उसे कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। तो हमें ये बताना है कि ये संख्याएं पूरी पूरी भाग होती हैं या नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये संख्या भाग करते हैं 36/100 को। यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अक्षर लेंगे और हम पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 0.36। यहाँ पर ये पूरा पूरा भाग हो गया है। और जो रकम पूरी पूरी भाग हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और हमने इसका प्रसार बताना, क्या बताना है, दशमलव प्रसार, कि शांत है या फिर शांत नहीं है। दशमलव तो हमने निकाल लिए, ठीक है। अब दशमलव का प्रसार और हमने बता दिया कौन सा है, शांत है। अब अगला देखते हैं कि ये पूरी पूरी भाग होती है या नहीं होती है। 1 को 11 से भाग करके देखते हैं, काट के देखते हैं, क्या हो गया 11। तो ये 1 छोटा है और 11 बड़ा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और अब भी नहीं जाता तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब 11 निम 99, ठीक है, 1 शेष बच गया। अब यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो। अब फिर क्या है, 11 निम 99, फिर 1 बच गया। हम इस रकम को जितना भी हल करेंगे बार बार 0909 आगे तक आता रहेगा। मतलब कि ये रकम पूरी पूरी भाग नहीं होती है। और हमने बताया है जो रकम पूरी पूरी भाग ना हो उसे हम कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये संख्या क्या आया हमारा 0.09 और 0909 बार बार रिपीट होता रहेगा। जो बार बार रिपीट हो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसके हम ऊपर हमने बार लगा दिया है। और ये संख्या क्या कहलाएगी, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। क्योंकि बार बार, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार किसी चीज का रिपीट होना जो पूरी पूरी भाग ना हो उसे कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। अब हमारा आगे आता है, ये भी बताना है हमें शांत है या फिर अनवसानी पुनरावृत्ति है। देखिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8। अब इसको हम भाग करते हैं, 33 को कितने से, 8 से, 8 चौक 32 बच गया 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0.8, 8 एकम 8 बच गए 2। अब कितना, फिर 0, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40। तो ये क्या हो गया, ये हमारी पूरी पूरी भाग हो जाती है। और जो पूरी पूरी भाग हो उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 4.125 और इसको हम क्या क्या कहेंगे, शांत दशमलव, ठीक है। अब हमारा आगे आता है 3.13। ये देखिए यहाँ पर 3 को क्या करते हैं, 13 से भाग करते हैं तो देखिए क्या होता है, नहीं जाता तो पहले ही पॉइंट, ठीक है। 13 दूनी 26, कितने बच गए 4, 0, 13 दिया 39, कितना 1 और फिर कितना 0 0 0, 13 सत्ते 91 बच गए 9, 13 छिक 78 बच गए 12, 0। तो अब कितना, 13 निमा 117। अब कितने बच गए,
अब यहाँ पर बच गए 3। अब हम अगर इसको आगे निकालते हैं तो फिर से दोबारा 2 3 0 7 6 8 आ जाएगा। ये भी संख्या पूरी पूरी भाग नहीं होती है, बार बार इस संख्या का रिपीटिशन होगा। जैसे कि 2 से शुरू होकर के बार बार यही आने लग जाएगा। हम निकाल के दिखाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब कितना आएगा, 13 दूनी 26, जो कि यहाँ पर आया था 2 यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि संख्या यहाँ पर थी 30 था, 30 यहाँ पर कितना है नीचे 26, फिर 40, यही बार बार रिपीट होने लग जाएगी। लेकिन ये संख्या पूरी पूरी भाग नहीं होगी, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि यही संख्या बार बार अब रिपीट होने लग जाएगी। अब देखिए 0.230769, ठीक है, इसके ऊपर बार। और जो संख्या पूरी पूरी भाग ना होती हो उस संख्या को हम कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति, तो ये संख्या हमारी अनवसानी पुनरावृत्ति हो गई। अब हम 2/11 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 को 11 से, 2 को कितने से 11 से भाग करते हैं, 0.11 एकम 11, कितना बच गया, 9 बच गया। अब हाँ, यहाँ तो 11 एकम 11। अब हम आगे क्या करेंगे, अच्छा 2/11, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको ले जाएंगे यहाँ पर, 11 8 88, कितना बच गया, 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 0 11 एकम 11, फिर कितना बच गया, 9 बच गया, और फिर 11 8 88। हम बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, और बार बार क्या आता रहेगा, यही रकम हमारी बार बार रिपीट होती रहेगी, बार बार 18 आता रहेगा। और जो रकम बार बार रिपीट हो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.18 के ऊपर बार लगा देते हैं। मतलब कि ये रकम भी हमारी पूरी पूरी भाग नहीं होती है, और जो रकम पूरी पूरी भाग नहीं होती है हम उसको कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। तो ये रकम भी हमारी अनवसानी पुनरावृत्ति हो गई। अब देखते हैं इसको हम क्या है, पूरा पूरा भाग होता है, 329 को कितने से, 400 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 0। तो अब देखिए 4 पर 4 8 32, 8 पर चला गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया, 90 बच गया। तो अब क्या करेंगे, 0 4 दूनी 8 800, अब कितना बच गया, 100। तो अब क्या करेंगे, एक और 0, 4 दूनी 8 बच गया, 200, एक और 0 लगा देंगे, और 4 पंजे 20, तो कितना हो गया। तो ये जो रकम है हमारी पूरी पूरी भाग हो जाती है, और जो पूरी पूरी भाग हो जाती है हम उसको क्या लिखते हैं, शांत दशमलव। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं 0.8225, और जो पूरी पूरी ये क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, ये पूरी पूरी भाग हो गई है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है साथियों। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन।